अगला पड़ाव है हिस्ट्री का, है ना। तो पहला क्वेश्चन, अंडर हुज टेन्योर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी टुक प्लेस। आईएनसी की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1885, ठीक है। तो उस टाइम पर कौन हुए, डफरिन, क्लाइव, हार्डिंग या कर्जन? कौन है यहाँ पर? डफरिन। यहाँ पर लॉर्ड डफरिन है। 1884 से 1888 तक रहे थे। इनके टाइम पर थर्ड बर्मीज वॉर भी हुई थी, जिसमें अपर बर्मा की एनेक्सेशन हुई थी, और इन्होंने आईएनसी को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करी थी। कौन से ब्रिटिशर है जिनकी वजह से आईएनसी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी? ए.ओ. ह्यूम। और कहां पर उन्होंने बातें शुरू करी थी? शिमला में। कौन सा जगह? रोथनी कासल। गए रोथनी कासल? तो जाओ ऊपर की तरफ, जब जाखू की तरफ जा रहे होंगे, रास्ते में है, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन। ऐसी ऐसी जगह तो देखनी, शीशे वाली कोठी बोलते हैं इसको, बाहर से इसमें शीशे लगे, बड़ा सुंदर जगह बैठने की, ठीक है। रिस्टोर भी किया गया इसको। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वंदे मातरम वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार वंदे मातरम को कब गाया गया? कोलकाता 1896, मुंबई, लाहौर या वाराणसी? कहाँ गाया गया था? ये कोलकाता 1896, ठीक है ना। कोलकाता में। अच्छा, इसने गाया किसने था फर्स्ट टाइम जो हम बात कर रहे हैं? ये वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जी, है ना। और लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये चीज ने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और पहली बार इसको किस में पब्लिश किया गया था ना? आनंद मठ बुक है, उसमें नॉवल थी आनंद मठ। 1882 में इसको पब्लिश किया गया था, वंदे मातरम, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन 1896 में इसको गाया गया। और प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पर? ना, रहमतुल्लाह एम सयानी, ये थे उस टाइम पे जो हेड कर रहे थे। The book of R.C. Datta showing the impoverishment of India under the British rule। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट था ड्रेन ऑफ वेल्थ, ना। ड्रेन ऑफ वेल्थ लोगों के सामने लाने की कोशिश की गई, और उस टाइम पर, है ना, आर.सी. दत्ता जी। कौन है ड्रेन ऑफ वेल्थ की जिन्होंने सबसे ज्यादा? दादा भाई नहरु, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, है ना, उनकी किताब। तो वैसे आर.सी. दत्ता जी है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? प्रॉस्परस ब्रिटिश इंडिया, सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ इंडिया? ये है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। आर.सी. दत्ता, रमेश चंद्र दत्ता, रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, इन्होंने पब्लिश करी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 20th सेंचुरी। इन्होंने यहाँ पर जितने भी इकोनॉमिक रिकॉर्ड थे कॉलोनियल रूल के टाइम पर 1757 से, उनको एग्जामिन किया था, ठीक है। और उन्होंने क्या दिखाया था कि कैसे इंडियंस इम्प्रोविस्ट हो गए थे, कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया था। और यहाँ पर वो अंडरस्टैंडिंग क्या थी? जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की हम बात करते हैं, उस चीज को यहाँ पर परफॉर्म किया गया। और ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे हो रही है? हमारा पैसा यहीं पे इकट्ठा करते हैं और फिर उसके बाद अपने देश भेज रहे हैं। कोई भी सामान है यहाँ से खरीदते हैं, यहीं से पैसा इकट्ठा करके यहीं पे सामान खरीदते हैं और अपने देश भेज देते हैं। यहाँ सैलरीज भी जितने लोग यहाँ पर है वो अपने देश भेज रहे थे। तो हमारा इम्पोविशमेंट हो रही है, पॉवर्टी की तरफ लोग जा रहे हैं। Who among the following established the गदर पार्टी? वीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल। कौन है यहाँ पर? लाला हरदयाल कहाँ करा था? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। किस चीज के लिए? इंडियंस थे, आए थे ब्रिटिश रूल को खत्म करने के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरह इसको बना रहे थे। 1913 में हेडक्वार्टर इनका युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में था। तो सोहन सिंह बरखाना और लाला हरदयाल, इन दोनों ने मिलकर इसको फाउंड किया था। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था जितने भी माइग्रेंट इंडियंस हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। पुराना नाम इसका क्या था? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, ठीक है, गदर पार्टी का पूरा नाम। फिर इसको जब ज्वाइन किया गया तब इन्होंने गदर जनरल भी शुरू किया, जनरल गदर, और फॉर्मली इसको 1948 में डिसॉल्व कर दिया गया था। तो गदर, गदर की गूंज, ठीक है, आए थे इंडिया के अंदर, चेंज लेके आएंगे, बट पहले इनकी इंफॉर्मेशन मिल गई और फिर गदर जो मूवमेंट था वो इतना ज्यादा नहीं चल पाया। लेकिन हिमाचल पे भी इसका इम्पैक्ट था। कौन है मेजर लोग जो हिमाचल में थे गदर के लिए? भाई हिरदाराम, है ना, थोड़े फेमस थे हिमाचल प्रदेश में गदर के साथ एसोसिएट करके। Who fought the Battle of Plassey against the East India Company? देखो, बैटल ऑफ प्लासी
बैटल ऑफ बक्सर, 2 बैटल्स है जिनकी वजह से हम कहते हैं कि ब्रिटिश का रूल इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हुआ। मीर जाफर, सिराजुद्दौला, अलवर्दी खान या टीपू सुल्तान, कौन है यहाँ पर? सिराजुद्दौला। इन्होंने अपोजिशन करी थी, है ना, इस वजह से। तो सिराजुद्दौला यहाँ पर, ये बैटल ऑफ प्लासी कब हुई है ये भी पूछ सकते हैं, 23 जून 1757, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इनको फोर्स्ड अंडर रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पर क्लाइव है ना, रॉबर्ट क्लाइव है, इन्होंने मतलब अच्छे से लोगों को मैनिपुलेट किया और फिर इस एरिया को, है ना, अपने अंडर कर दिया, जो बंगाल वाला एरिया था। कौन कौन थे? मीर जाफर, है ना, माणिक चंद, वहां के स्टेट के एक तरीके से पैसा था। मीर बख्श कौन होते हैं? जो सैलरीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सैलरीज प्रोवाइड करते हैं मीर बख्श। फिर ऑफिसर इंचार्ज कैलकाटा, फिर आमी चंद, ये सेठ थे, जगत सेठ, बैंकर खादिम खान, है ना, कमांडर नवाब आर्मी के, इन सबको इन्होंने अपनी तरफ क्या कर दिया था। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि हु वाज द जैकल ऑफ क्लाइव, ऐसे शब्द यूज किया जाता है। तो मीर जाफर है ना, इसको हम जैकल ऑफ क्लाइव भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये नवाब सिराजुद्दौला, इनको मार दिया गया था। मिरान है मीर जाफर के बेटे, उन्होंने मारा था। ये अलवर्दी खान के ग्रैंडसन थे। और 1756 में इन्होंने क्या, मतलब क्यों ये अपोजिशन हुई थी? इन्होंने एक इंग्लिश फैक्ट्री थी कासिम बाजार में, है ना, उसकी तरफ मार्च किया था और उस टाइम पर इसको ऑक्यूपाई कर दिया था, फोर्ट विलियम को। और क्यों ये अपोजिशन कर रहे थे? ये कह रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने फोर्ट्स को फोर्टिफाई कर रहे थे और ये डिमांड नहीं कर रहे थे कि फोर्टिफाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, सब लोगों को इन्होंने पकड़ा। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी से रिलेटेड है। ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या हुआ था कि एक रूम में ब्रिटिशर्स को बंद कर दिया था और उनको सफोकेशन की वजह से कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। इसको एक बेसिस बना के इनको हराना है फिर, ठीक है, सिराजुद्दौला। और अपोजिशन ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि दस्तक राइट्स जो थे उनको, है ना, उसका इम्प्रॉपर यूज हो रहा था। दस्तक के साइन करके राइट्स दिए हुए थे ब्रिटिशर्स को, अपने जो ब्रिटिश ट्रेड के लिए थे वो बेनिफिट्स कुछ दिए जा रहे थे, और कुछ ब्रिटिशर्स उसके अपने बेनिफिट के लिए भी उसको यूज कर रहे थे। तो दस्तक राइट्स थे ना, उसका मिसयूज हो रहा था। तो ये रिकवर्ड कैलकाटा एंड ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ये साइन की गई थी 2 जनवरी 1757 को, ठीक है। तो सिराजुद्दौला who served as the vice president of first interim government of India। ना फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट हमारी थी, है ना। तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या जगजीवन राम, कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। फर्स्ट टाइम पे जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उस टाइम पर प्रेसिडेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं था, है ना। उस टाइम पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट था, और उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट का कब बनी थी? 2 सितंबर 1946। क्या काम किया था इन्होंने, है ना। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मुलेशन में इंटरिम गवर्नमेंट ने हेल्प करी थी। तो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरह इनको बनाया गया था, है ना, ऑल्टरनेटिव ब्रांच थी। और ये 15 अगस्त 1947 तक रहे थे। उस टाइम पर राजेंद्र प्रसाद जी है, फूड एंड एग्रीकल्चर था, वल्लभ भाई पटेल थे, ये होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सी राजगोपालाचारी ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, और जगजीवन राम ये लेबर में थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, है ना, ये किससे रिलेटेड थे? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर जी, तेज बहादुर सापरू या सी आर दास जी? कौन है ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा? है ना, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, है ना। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी, आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन। किस चीज के लिए? एजुकेशन, कल्चर, जो डाउन ट्रॉडन थे उनके बीच में बढ़ाना था, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको रेज करना था, और उनका फोकस लाना था जो भी मेजर इश्यूज है उनकी तरफ, ठीक है। क्यों, किन चीजों के लिए काम कर रहे थे? जैसे एंट्री, टेम्पल एंट्री उस टाइम पर फॉरबिडन थी। पब्लिक वेल, पब्लिक पॉन्ड है, तो जो कास्ट से थे वो लोग नहीं यूज कर सकते थे। जैसे उस टाइम पे चतुर्वर्ण सिस्टम बनाया हुआ था, जो सबसे नीचे वाले वर्ण में को लिखा जाता था वो ये चीजें नहीं कर सकते थे। एडमिशन स्कूल्स के लिए प्रोहिबिटेड थी। और इस टाइम पर, है ना, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? महद मार्च,
ये 14 टैंक है ना कोलाबा के पास है, वहां पर इन्होंने किया था। खुद कौन सी कास्ट से थे बी आर अम्बेडकर जी? महर, है ना, महर कम्युनिटी से थे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, यहाँ से पानी पब्लिक टैंक से लिया गया था, और उसके अलावा मनुस्मृति की जो कॉपीज है उसको इन्होंने बर्न किया था। और एंटी कास्ट एंटी प्रीस्ट मूवमेंट इस टाइम पर चलाया था। और टेम्पल एंट्री मूवमेंट, किस टेम्पल में गए थे? कालीराम टेम्पल में। ठीक है ना। India's first newspaper was started by, किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक, जेम्स अगस्टस हिकी, राजा राम मोहन राय या जीके गोखले? कौन है ये? जेम्स अगस्टस हिकी, इन्होंने पहला न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। और जब हम बात करते हैं बंगाल गजेट, ना ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको क्या होता है? कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, ये कैलकाटा में पब्लिश होता था। ठीक है, 1780 में। ये पहला इंडियन न्यूज़पेपर है। फर्क क्या है? पहला न्यूज़पेपर है ना, तो अगर फर्स्ट न्यूज़पेपर आएगा, इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर है ना, इस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं। तो ये जेम्स अगस्टस हिकी है, बंगाल गजेट निकाला। ठीक है, इसके बाद ये इंग्लिश क्या क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज था, ये भी आ सकता है। जेम्स अगस्टस हिकी ये कहाँ से थे? आयरलैंड ना, आयरिश थे, राइटर एडिटर, इन्होंने यहाँ स्टार्ट किया था। बाल गंगाधर तिलक जी ने 2 मेजर न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। हमारा केसरी है ना, ये मराठा डेली, और मराठा ये इंग्लिश वीकली था। केसरी और मराठा इनके 2 न्यूज़पेपर थे। 1881 में ये बॉम्बे, राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने भी संवाद कुमुदी है ना, संवाद कुमुदी और मिरातुल अकबर, इनके 2 न्यूज़पेपर है, एक बंगाली में था और एक पर्शियन में था। 1822 कैलकाटा से चलाते। जीके गोखले है ना, जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने हितावनी है ना, हितावनी ये पीपल्स पेपर, इसको स्टार्ट किया गया था, डेली था। और ये जन प्रकाश, तो हितावाद और जन प्रकाश, ये जीके गोखले जी के न्यूज़पेपर थे। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी स्कूल्स है, ये इस्टेब्लिश किए गए थे 1886 में। ठीक है, तो किसने किया था इसको इस्टेब्लिश? दयानंद सरस्वती जी। कहां पर स्टार्ट हुए थे? ये लाहौर है ना, लाहौर में स्टार्ट किए गए थे। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, तो ये 1886 में लाहौर में। महात्मा हंसराज जी है, इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की मेमोरी में इसको स्टार्ट किया था। और यहाँ पर एंग्लो और वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी बना। तो इसमें क्या हो रहा है, जो वैदिक वाले एस्पेक्ट्स है उनको भी रखा जा रहा है, और जो सबसे नए मतलब अंग्रेजी है उसको भी सिखाया जा रहा था। दोनों जी, एक देखो अलग भी होता है, एक आर्य समाज स्कूल होते हैं ना, वो टोटली बोलो हिंदी में प्लस वैदिक। यहाँ पर डीएवी इंस्टीट्यूशंस हैं, टीचर्स प्रोफेशनल होते थे ना, स्किल्स दिए जाते थे। इसके बाद 900 स्कूल, 75 कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब बनाए गए। इसको डीएवी मूवमेंट कहा जाता है, जो फाउंड किया गया था 1886 में लाला लाजपत राय के द्वारा। इनको फादर ऑफ डीएवी मूवमेंट कहा जाता है। इनकी वजह से डीएवी पूरे ऐसे इंडिया में फैला। और यहाँ पर महात्मा हंसराज जी, इन्होंने हेल्प किया था। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी विद्यार्थी, और इन सब ने ये आर्य समाज एक्टिविस्ट की तरह डेडिकेटेडली काम किया था। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। Which of the following book or author is correctly matched? तो इंडिया डिवाइडेड है ना, इंडिया विंस फ्रीडम, राजेंद्र प्रसाद, ये इंडिया स्ट्रगल, और ये अनहैप्पी इंडिया। इसको करेक्ट करना है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है इनमें से? ये अनहैप्पी इंडिया। देखो ये सुभाष चंद्र बोस, इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस करेक्टली मैच्ड। कौन कौन है ये है ना, इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। किस चीज के लिए? 2 पार्ट्स में इस बुक को लिखा हुआ था, जो नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस जी ने। यहाँ पर एक जर्नलिस्ट है ना, वो है, ये 1927 में कैथरीन मायो आए थे, फॉरेन जर्नलिस्ट, इन्होंने है ना बुक लिखी थी, मदर इंडिया। मदर इंडिया का के बारे में है, इंडिया की सिविलाइजेशन के बारे में, किस तरीके से इंडिया इवॉल्व किया है। और यहाँ पर उन्होंने क्या देखा था? शेयर इग्नोरेंस एंड फिल्थ, नथिंग गुड, नथिंग डूइंग। तब इनको लोगों ने अपोज किया, पीपल हु वर अपोज्ड टू द फ्रीडम ऑफ इंडिया, इनको पैसा दिया जा रहा है। तो मिस मायो की बुक में ये पब्लिकेशन की बात हो रही है।
तो सबसे ये इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस की। In the formation of Indian National Congress, the following leaders were involved. कौन-कौन से leaders है जो Indian National Congress के बनने के टाइम पर उसमें involved थे? जगन्नाथ शंकर सेठ, दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बैनर्जी, सर एलन ह्यूम, गणेश जोशी, विनायक सावरकर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दुगाराम मांचुरा। कौन-कौन है इसमें जो स्टार्टिंग में हमारे मतलब इन्वॉल्व हुए थे? यहाँ पर से हमें उमेश चंद्र बैनर्जी है, दादा भाई नौरोजी है, इन लोगों ने स्टार्टिंग में हेल्प करी। तो ए और बी दोनों रहेगा। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी है ये आ जाता है 28 दिसंबर 1885। पहला सेशन कहाँ हुआ था, है ना, बॉम्बे में 1885 में। और है ना, ये प्रिजाइड किसने किया था? उमेश चंद्र बैनर्जी। इस टाइम पर ये जगन्नाथ शंकर सेठ, दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बैनर्जी, सर एलन ह्यूम, ये सब मेजर लीडर्स थे जो इन्वॉल्व थे इसकी फॉर्मेशन में। टैगोर सेंटर फॉर स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये कहाँ पर लोकेटेड है? टैगोर सेंटर आंध्रा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ये हमारा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में। तो ये प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी इन्होंने स्टार्ट किया था इसको, है ना। कहाँ? ये टैगोर सेंटर फॉर स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में। फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर मेमोरियल लेक्चर भी इन्होंने दिया था। इस चीज के लिए है कि टैगोर के ऊपर स्टडी की जाएगी, टैगोर के जो भी वर्क है और इंडियन लैंग्वेजेस में उसको भी इंटरप्रेट किया जाएगा और उसको इंटरप्रिटेशन में हेल्प किया जाएगा ताकि ये सब लोगों के बीच जाए। कंपैरेटिव स्टडी की जा रही है इनकी और पोएट आर्टिस्ट के साथ, राइटर के साथ उस टाइम, ठीक है। और एक रिलेशनशिप साइंस और सोसाइटी के बीच। तो इंपॉर्टेंट है स्टडी ऑफ सेंटर एंड सिविलाइजेशन, टैगोर सेंटर हमारा हिमाचल प्रदेश में। A resolution boycotting the Simon Commission was passed at 1927 कांग्रेस सेशन। कहाँ पर हुआ था ये कांग्रेस सेशन? 1927 में, जहां पर हमने साइमन कमीशन को अपोज किया था। कानपुर, लखनऊ, लाहौर, मद्रास। कहाँ है ये? मद्रास है क्या ये साइमन कमीशन? इसको क्या गो बैक बोल रहे थे? क्यों बोल रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए इन्होंने सजेशन देनी थी और इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। इट वाज अ ऑल वाइट, है ना, कमीशन। इस वजह से अपोज किया गया। साइमन हेड कर रहे थे। तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, साइमन कमीशन, 7 मेंबर है। जॉन साइमन, यानी कब? नवंबर 1927 में। ब्रिटिश कंजर्वेटिव सोसाइटी, स्टैनली बॉल्डविन, इन्होंने जल्दी भेज दिया था। क्यों भेजा था? इनको लगा था लेबर गवर्नमेंट है वो आएगी तो फिर वो ज्यादा इनको बेनिफिट देगी, इसलिए ये जल्दी भेज दिया गया था। अपोजिशन हमने करी क्योंकि इंडियंस इसमें नहीं थे, ठीक है। कहाँ? मद्रास। मद्रास कांग्रेस को तो ये ऑल वाइट हम कहते हैं। 1927 ने रेजोल्यूशन पास किया था कि इसको हम बॉयकॉट करें। 1927 मद्रास कांग्रेस सेशन। In which year was V.D. Savarkar elected the president of हिंदू महासभा? इंपॉर्टेंट है, वी डी सावरकर बेंच में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। 1938, 1916, 35 और 1937 कब इन्होंने किया था? ये 1937। तो विनायक दामोदर सावरकर है 1883 से 1966। स्कॉलर है, सोशल वर्कर है, रेवोल्यूशनरी है, महाराष्ट्र के। ये प्रश्न आ जाता है। मित्र मेला इन्होंने फाउंड किया था 1890 और बाद में इसको अभिनव भारत सोसाइटी 1904 में, फ्री इंडिया सोसाइटी लंदन 1906। इनको नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में पकड़ लिया गया था। आगे हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बने थे 1937 में और रिवोल्ट ऑफ 1877 इन्होंने कहा था इसको ना इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसलिए भी ये फेमस है। एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार अभी वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया था 2002 में। बुक्स है इनकी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, अभी पढ़ना, बहुत बढ़िया किताब है। हु इज अ हिंदू, और इसमें बड़ा ऐसे ना एक ब्रॉड बेस्ड पर्सपेक्टिव दिया है, पैरोकियल पर्सपेक्टिव नहीं। सॉल्ट सत्याग्रह इज नोटेबल फॉर एटलीस्ट 3 रीजंस ना। कौन सा इनमें से वो रीजन नहीं है? सॉल्ट सत्याग्रह की वजह से क्या हुआ? यंग पॉपुलेशन इन इंडिया बिगैन टू अटेंड स्कूल,
लोग स्कूल जाने लगे थे, क्या करने लगे थे, ब्रिटिश स्कूल छोड़ने लगे थे, है ना, क्योंकि ये क्या है, सिविल डिसोबीडियंस, अब हम रूल तोड़ेंगे। इट वाज ब्रॉट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड्स अटेंशन, वर्ल्ड की अटेंशन गांधी जी के ऊपर इससे आई थी, न्यूज़पेपर वगैरह में इनके इतना नाम आने लग गया था। नेशनलिस्ट मूवमेंट इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटेड, विमेन ने पार्टिसिपेट किया था, यस, बहुत विमेन ने इस टाइम पे, कमला देवी चट्टोपाध्याय वगैरह बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। British had to realize that their monarchy would not last forever. कैसा फील हुआ था, क्या उनकी जड़ें हिल गई थी, और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करना पड़ा था, है ना, तो यंग पॉपुलेशन ये नहीं होगा। यहाँ पर शॉर्ट मार्च, है ना, तो फर्स्ट क्या है इवेंट, फर्स्ट ब्रॉट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन, यूरोपियन अमेरिकन प्रेस है, यहाँ पर होने लगी थी उनके बारे में बातें, और फर्स्ट नेशनल एक्टिविटी जिसमें वुमेन बहुत बड़े नंबर में पार्टिसिपेट करेगी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने गांधी जी को परसुएड किया था कि सिर्फ मेन अलोन मत करो, विमेन को भी आप लेके आओ, और ये खुद भी आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्ट मार्च, इससे रियलाइजेशन हुई कि वो ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में हुई थी, गांधी जी कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और वो ठीक है, क्यों फिर ये फुलफिल नहीं हो पाई थी, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, फिर पंगा क्यों पड़ा, क्यों वापस आना पड़ा और टॉक्स ब्रेक करी। इसके बाद क्या आया था, कम्युनल अवार्ड आया था, ऐसा तो उस पे इशू हो गया था, ये नहीं मान रहे थे, वो कह रहे थे कि कास्ट है उसको अलग से, है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो डिफरेंट क्लास को, ये नहीं मानते थे, डिप्रेस्ड क्लास के लिए अलग से नहीं मानते।